एक गांव में रॉकी और उमेश दोनों बचपन के दोस्त रहते हैं। रॉकी शहर में पढ़ने जाता है और कुछ सालों में बहुत अच्छी नौकरी पाकर शहर में ही रहने लगता है। पैसा आ जाने पर रॉकी अपनी पत्नी रीना के साथ एक बड़ा घर देखने जाता है जिसमें सभी चीज भी हो। सेठ जी, ये घर तो बहुत ही सुंदर है। क्यों रॉकी, क्या कहते हो? ले ले। वह बहुत ही आलीशान घर होता है और उन दोनों को देखते ही पसंद आ जाता है और वह उसे खरीद लेते हैं। चलो अच्छा है, ये घर अच्छे दामों पे बिक गया, गले की हड्डी बन गया था। जैसे पहले कई सालों से ये घर वीरान पड़ा हो। उसकी काली दीवारें और टूटी हुई खिड़कियां डरावनी लग रही थी। मैंने इधर उधर देखा और महसूस किया कि शाम कब रात में बदल गई। मुझे लगा इस खंडर घर में जाना सही नहीं और ये सोचकर मैं लौटने लगा। फिर तभी आधी रात होने पर डरावनी आवाजें आने लगती है। अरे ये कैसी आवाजें हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इसमें खतरा है। भाइयों, रोज एक लाश मिलती है, अभी कौन सा कम खतरा मंडरा रहा है हमारे गांव में। अब यहां तक आए हैं तो पता लगा के ही जाएंगे। तभी उस गुफा के नीचे से एक बूढ़ी चुड़ैल गुस्से में तमतमाती हुई जमीन के बाहर आती है। अरे छी 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 चुड़ैल, ये तो सोच के परे निकली। भाइयों, मैं तो चला यहां से, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तू पागल हो गया है क्या? देख नहीं रहा चुड़ैल कितने गुस्से में है? रुक जाओ यहीं, इस ठिकाने का उसे पता नहीं है अभी। ना भाई ना, तुम लोग ही मौत के मुंह में जाओ, मुझे नहीं मरना। काकू किसी की एक नहीं सुनता और डरते हुए उस कुटिया से बाहर निकल जाता है और अपने घर की तरफ भागने लगता है। उधर चुड़ैल खुंदक में रात के वीरान समय में अपना शिकार ढूंढ रही होती है। काकू के पैरों की आवाज सुन के लगता है आज शिकार के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर चुड़ैल पैरों के आहट की दिशा में चलने लगती है और काकू तक पहुंच जाती है। चुड़ैल काकू का रास्ता रोक लेती है। कहां भाग के जाएगा? आज तेरी बारी है। देख, तू खुद मेरे सामने आ गया। Kenapa tak tidur lagi, ha? मुझे छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे जाने दो। बिगाड़ा तो मैंने भी नहीं है तुम्हारा। फिर तुम गांव वालों ने मुझे सोते हुए क्यों जगाया? ये आप क्या कह रही हो? हम लोगों ने क्या किया है? क्यों मार रही हो हमें? तुम गांव वालों ने मेरे घर में आग लगवाया, मुझे सोते हुए जलाया। अब तुम लोग नहीं बच सकते। अब सबको भुगतना पड़ेगा। सब मरेंगे, सब। यह भयानक दृश्य राजू और राजीव छुपके देख रहे होते हैं। अपने दोस्त की खौफनाक मौत देखकर उसकी रूह कांप जाती है, पर वे दोनों बिना आवाज निकाले वहीं छुपे रहते हैं। चुड़ैल फिर वापस गुफे के नीचे चली जाती है और वे दोनों भी डरे सहमे अपने घर लौट आते हैं। फिर अगले दिन एक और पंचायत बिठाई जाती है। तो पता चला कि क्या माजरा है, कौन है जो ऐसी खतरनाक मौत कर रहा है। फिर राजू और राजीव पंचायत को रात का भयानक दृश्य बयान करते हैं और उस गुफे के पास लेकर जाते हैं। हम काकू की लाश नीचे उतारो और इसका देह संस्कार करो। समझ नहीं आ रहा कि चुड़ैल के कहने का क्या मतलब है कि हमने उसकी घर जलाई है। तभी इस पंचायत में हाजिर एक बुजुर्ग सामने आकर खड़ा हो जाता है। मैं बताता हूं, इस गांव का सबसे पुराना इंसान हूं। जिस जगह यह गुफा है उसके नीचे बरसों पहले एक लाश को दफनाया गया था। अभी तक वो चुड़ैल यहां शांति से सो रही थी, पर यहां हमने उसे जगा दिया। अब वो अपनी तकलीफ के बदले में एक एक करके सब गांव वालों को मार रही है। तो अब क्या किया जाए? अगर हम इस गुफा को यहां से हटा के कहीं और लगा दें तो वो चुड़ैल फिर से अपनी कब्र में आराम से सो जाएगी। फिर सरपंच और सभी गांव वाले मिलके वैसा ही करते हैं। अगले दिन रामू और राघव उस खंभे को पास से देखने जाते हैं। चलो शुक्र है यह बला टल गई। आज कितने दिनों बाद पहले की तरह खुशनुमा सुबह हुई है।
हाँ भाई, बड़े बुजुर्ग जो सलाह दे अच्छी ही होती है। आवाज। कई हफ्तों से अजीब सपने देख रहा था। सपनों में वो खुद को एक अनजान गांव में पाता। गांव का नाम कहीं लिखा हुआ दिखता था, गोरखपुरा। उस गांव में सब कुछ सामान्य था, मगर वहां के लोग नील को घूरते थे। हर किसी की आंखों में एक ही सवाल था, तू क्यों लौट आया? नील हड़बड़ाकर हर बार सपना छोड़कर उठ जाता। नील का असली जीवन बिल्कुल आम था। दिल्ली में एक प्राइवेट जॉब, छोटे परिवार के साथ साधारण दिनचर्या। फिर भी वो सपना उसे अंदर से तोड़ने लगा था। एक दिन उसने अपने नाना जी से इस बारे में पूछा। नाना जी चुप हो गए। आंखों में एक पुराना दर्द उभर आया। वो गांव असली है बेटा, तेरी माँ वहीं की थी, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जो आज तक नहीं बताया गया। नील की रूह कांप उठी। नील ने फैसला कर लिया, मुझे वहां जाना ही होगा। अगले दिन दोनों नए घर की खुशी में पार्टी करने की सोचते हैं और अपने दोस्त रमेश को भी बुलाते हैं। फिर रमेश अपनी पत्नी कविता के साथ गांव से शहर जाता है। मोंटी के घर पहुंचते ही, अरे दैया रे दैया, ये कितना बड़ा घर है जी, इसमें तो हमरा पूरा गांव रह ले। अरे अब ऐसे मत करो, चलो अंदर चलो। फिर दोनों अंदर जाते हैं। रमेश, मेरे भाई तू आ गया, मैं बहुत खुश हूं। तेरा घर तो सच में बहुत ही सुंदर है, मुबारक हो। अरे रीमा भाभी को ले जाओ, कमरा दिखा दो, थोड़ा आराम कर ले, और घर भी दिखाओ पूरा। जाओ भाई जाओ। लेकिन अब मुझे ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन हमारी यादें हमेशा यहीं रहेंगी। तुम्हारे जाने के बाद मेरे पास इस घर को बेचने के अलावा अब कुछ नहीं है। तुम्हारी पत्नी राधा और करिश्मा को सारी बात समझा जाती हूँ। रुको, आप ऐसा नहीं कर सकती हो। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। अगर आप जाने की जिद करेंगी तो मैं जान दे दूंगी। रोहित अपनी पत्नी को देखता रह जाता है कि वो इतना प्यार करती है मम्मी से। वो कभी नहीं चाहती होगी कि तुम ऐसे लोगों को परेशान करो। माना कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा बनाया ये घर भी चला गया, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? अब हमें जाना ही होगा। होगा बहू? माँ, यह सब हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इसके बारे में किसी को मैं बता भी नहीं सकता। आज से ये घर तुम्हारा, और मेरी बहू तुम तो बहुत बहादुर निकली। मेरे लिए भूत को भी हरा दिया। बस ज्यादा फिल्मी मत हो। बहुत काम है अपने नए घर में करने को। दोनों खुशी खुशी अब उस घर में रहने लगते हैं, क्योंकि सपने में वाली चुड़ैल अब जा चुका होता है। पुरानी वीरान कॉलोनी थी, जिसे लोग आत्माओं की कॉलोनी के नाम से जानते थे। ऐसा कहा जाता था कि वहां पर एक नहीं अनेक आत्माएं रहती हैं, जो रात के अंधेरे में जाग उठती हैं। Kenapa tak tidur lagi, ha?